क्लासिक कार के नवे एपिसोड में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इस एपिसोड में बात करेंगे गैर मामूली इटालियन खौफ पर। और इसके बाद बहुत नायाब ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार। फिर देखेंगे क्लासिक कार टुमारो। और आखिर में करेंगे सैर कार म्यूजियम की। तो हैं तैयार आप इन सब के लिए? अल्फा रोमियो जूनियर जी 1960 की दहाई में जिस तरह बाकी मैन्युफैक्चरर्स गाड़ियों की बॉडी के मुख्तलिफ डिजाइन्स बनाते थे, इसी तरह अल्फा रोमियो ने भी मुख्तलिफ कार चेजेस डिजाइन मुतारिफ करवाए। उन्होंने हल्के वजन वाली 105 सीरीज जूलिया में ताकतवर इंजन मुतारिफ किया। इसके बाद अल्फा रोमियो ने ज़गाटो की जानिब कदम बढ़ाए। पीटर ऑक्सफोर्ड कहते हैं, अल्फा रोमियो जूनियर ज़गाटो है जिसे बिल्ड किया ज़गाटो ने। उन्होंने अल्फा रोमियो की तरफ से ली गई बॉडी के बजाय तमाम मैकेनिकल्स खुद बनाए। उन्होंने सन 1968 से सन 1972 के दौरान वर्जन 1300, सन 1972 से सन 1975 के दौरान 405 1600 इंजन वर्जन मुतारिफ करवाया। 6 साल के अरसा के दौरान सिर्फ 1500 ज़गाटो प्रोड्यूस्ड की गई। ये गाड़ी ज़गाटो के लिए एक संगे मील की हैसियत अपने कामयाब खूबसूरत डिजाइन, उम्दा परफॉर्मेंस की वजह से बन गई। जूनियर जी पहला ज़गाटो डिजाइन है जो रेसिंग ट्रैक्स के बजाय आम सड़क पर दौड़ने के लिए बनाया गया। पीटर कहते हैं, अगर हम इस गाड़ी की बात करें तो ये जून 1970 में मैन्युफैक्चर की गई। इसका असली रंग जर्द था, लेकिन जब हमने इसे देखा तो ये स्याह रंग में थी। अब इसका रंग इसके असली रंग के शेड के करीब करीब है। पीटर कहते हैं, मैं इस कार की तरफ मुतवज्जो क्यों हुआ? इसकी स्मूथ हैंडलिंग की वजह से। ये नीचे की तरफ से बाकी अल्फा सीरीज 105 की तरह है, लेकिन थोड़ी शॉर्टर व्हील बेस है और इसकी वजह है कि ये स्पाइडर बेस्ड है। इस पर सवारी करने का अपना ही लुत्फ है। इसके 1.3 लीटर ओरिजिनल इंजन को मॉडिफाई करके 1.4 में बदला गया। इसके वॉल्व्स
सिलेंडर हेड, कैम शाफ्ट, एग्जॉस्ट, कार्बोरेटर्स और सस्पेंशंस को मॉडिफाई किया गया। इस गाड़ी के पहले 3 क्वार्टर्स एल्युमिनियम बॉनेट स्किन के बनाए गए ताकि इसका वजन कम हो और परफॉर्मेंस ज्यादा। इस गाड़ी का कुल वजन 906 किलोग्राम है। पीटर कहते हैं, इस गाड़ी के दूसरे उम्दा फीचर्स में इसका इलेक्ट्रिक मोटर से खुलने वाला हैच है। इसे आप अपनी मर्जी से मुख्तलिफ स्पीड्स में खोल सकते हैं। ये हैच को 3 से 4 इंच खोलता है, जिससे अच्छी वेंटिलेशन हो जाती है। लेकिन बाकी गाड़ियों की तरह एग्जॉस्ट फ्यूम्स अंदर नहीं आते। पीटर कहते हैं, मैंने इस गाड़ी को अपनाया है और इसे कई दफा रेसिंग ट्रैक्स पर चलाया है, जहां इसे दौड़ने में कोई मसला दरपेश नहीं था। लेकिन ये गाड़ी आम इस्तेमाल के लिए बनी है और मैं इसे बेजा तेज चलाकर बर्बाद नहीं करना चाहता। क्लासिक कार्स के मद्दाहों के लिए यहां एक सवाल है, ये गाड़ी कौन सी है? इन लाइंस को पहचानिए, इसकी स्टाइलिंग। ये कार है और क्लासिक है और बहुत कूल है। शो में मजीद क्लासिक कार कलेक्शन, क्लासिक ऑफ टुमारो और ब्रिटिश कलेक्टर कार। कुछ लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं, वो अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं पा लेते हैं। माइकल को क्लासिक कार्स जमा करने और चलाने का बेहद शौक था। वो इसमें कामयाब भी हुए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। जब मैं बच्चा था, मेरे वालिद यूज्ड कार का कारोबार किया करते थे। जब मैंने तालीम मुकम्मल कर ली, तो मुझे मकामी डीलर्स के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने इससे थोड़े पैसे बनाकर पुरानी गाड़ियां खरीदना शुरू कर दिया था। इसका आगाज तो शौक से हुआ, लेकिन अब तो ये माइकल का जुनून दिखाई देता है। माइकल कहते हैं, इन मुख्तलिफ गाड़ियों को खरीदने की कुछ वजूहात हैं। एक तो ये कि मैं इन गाड़ियों से बहुत प्यार करता हूँ। दूसरा ये कि इनमें से कुछ मेरे वालिद के पास थीं और कुछ को मैंने सड़क पर दौड़ते देखा और फिर म्यूजियम के लिए इकट्ठा किया। इनमें कुछ बहुत नायाब गाड़ियां हैं।
जब हम नायाब कारों की बात करते हैं तो इनको कलेक्ट करने में माइकल पीछे नहीं रहे। इनमें कुछ तो माइकल की बहुत फेवरेट हैं, जैसे ये XK120। इससे जैगवार को दुनिया में एक मकाम मिला। दूसरी रेयर गाड़ियों में जेनसन CV8 है। जैगवार ड्रॉप हेड काउप, रेसिंग फैंस के लिए एलार्ड 1947, कलेक्शन में एक और गाड़ी ऑस्टन A40 कन्वर्टेबल बहुत ही नायाब है। इसकी आजकल बड़ी मांग है। एक और गाड़ी जो अमेरिका में नैस्कार हेरिटेज के लिए मशहूर है, लेकिन अमेरिका के बाहर ये इतनी मशहूर नहीं है, रैम्बलर जैवलिन। माइकल कहते हैं, जब मैंने गाड़ियां कलेक्ट करना शुरू किया तो आगाज में मेरे पास पैसों की कमी थी। मैं सिर्फ MG-TF जैसी गाड़ियां ही खरीद पाता था। मैं खुशकिस्मती से कारोबार में कामयाब हो गया और मैंने वर्कशॉप बना ली, जिसमें मैकेनिक्स फारिग औकात में मेरी कलेक्शन में मौजूद गाड़ियों को ठीक करते। आज मेरे पास जगह भी वसी है और नायाब क्लासिक कार्स की बहुतायत भी है। माइकल मजीद कहते हैं, मैं गाड़ियों के दरमियान ही पला बढ़ा हूं और मैं इन्हें बहुत पसंद करता हूं। मेरे ख्याल में क्लासिक कार्स यकीनन वर्क ऑफ आर्ट है। हर कार की अपनी ही एक इनफरादियत है। हर एक का बैच मुख्तलिफ है। इनको देखकर मेरी आंखों को ठंडक मिलती है। तो ये थी माइकल की कहानी, उनकी जुबानी। क्लासिक ऑफ टुमारो। कुछ इनको चाहते हैं और कुछ नहीं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि मसल्स कार क्लासिक कार्स हिस्ट्री में एक आला मकाम डिजर्व करती है। जब फोर्ड मस्टैंग 60 की दहाई में मार्केट में मुतारिफ की गई तो इसने लोगों को अपनी तरफ खींचा, लेकिन जब शेवरलेट कैमारो मार्केट में आई तो ये सब पर छा गई। फिर इसके सामने मस्टैंग ना टिक सकी। कैमारो की स्टाइलिंग में वक्त के साथ साथ तब्दीली और बेहतरी लाई जाती रही और तब्दीली आते आते ये कैमारो 5th जनरेशन तक पहुंच चुकी है, जो कि कन्वर्टेबल है। इसकी स्टाइलिंग कार डिजाइनिंग में एक जिद्दत है, लेकिन इसमें हमें 60 की दहाई की मसल्स कार की झलक दिखाई देती है, जो खूबसूरत डिजाइन के साथ साथ एक परफॉर्मेंस कार है। आप इसमें बैठे हों अकेले या अपने दोस्तों के साथ और मजा लें इसकी सवारी का।
शेवरलेट कैमारो, आज की स्टाइलिस्ट और कल की क्लासिक कार। मैसेराटी मिरैक। जब परफॉर्मेंस लग्जरी स्पोर्ट्स कार की बात की जाती है तो मैसेराटी का नाम जरूर लिया जाता है। इस गाड़ी के बनाने का आगाज 20वीं सदी के इख्तिताम पर मैसेराटी 5 भाइयों के हाथों हुआ। नई टेक्नोलॉजी से वजूद में आने वाली मैसेराटी बोरा का इत्तका, ये गाड़ी मैसेराटी मिरैक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मिरैक को पहले सन 1972 में इंट्रोड्यूस्ड किया गया, जो कि हल्की, सस्ती और कम ताकतवर वर्जन था। ये V6 मिड इंजन स्पोर्ट्स कार 4 सीटर है, यानी इसमें पैसेंजर्स के लिए खुली जगह बनाई गई है। ये वजन में हल्की है और इसके साथ साथ इस गाड़ी की स्टाइलिंग मॉडर्न है। बतौर अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार इस गाड़ी को काफी शोहरत हासिल है। दो 220 हॉर्स पावर प्रोड्यूस्ड करने वाला 6 सिलेंडर इंजन, टॉप स्पीड 150 मील फी घंटा और इसकी रफ्तार 240 मील फी घंटा है। तो आप अपनी क्रोम के बारे में कितना जानते हैं? क्या आप पहचान पाए इस गाड़ी को? या अभी सोच रहे हैं? गौर से देखिए, अगर नहीं पहचाना तो कीजिए इंतजार। क्लासिक कार में आगे देखिए नायाब ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार और क्रोम मिस्ट्री कार। ये एक 2.5 लीटर ली फ्रांसिस स्पोर्ट्स कार है। सन 1950 से सन 1952 तक 79 की कुल तादाद में यूके में ये गाड़ियां प्रोड्यूस्ड की गईं। सत्रह की तादाद में इन्हें ऑस्ट्रेलिया बरामद किया गया और 11 गाड़ियां आज तक रोड पर चलती फिरती नजर आती हैं। जॉन वुडबॉर्न जो इस गाड़ी के ऑनर हैं और बहुत खुशकिस्मत हैं। जॉन कहते हैं, ये गाड़ी महंगी नहीं, ये हैंड बिल्ड कार है। इस मॉडल की गाड़ी के ओनर इन्हें संभाल कर रखते हैं ताकि ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाती रहें और लंबे अरसे तक चलती रहें। कहने को तो ये नायाब है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इन गाड़ियों की कीमत ज्यादा नहीं। इन्हें खरीदा जा सकता है बहुत कम पैसों में। कम कीमत होने की वजह से इस गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स को इक्तिसादी मसाइल का सामना था और नतीजा ये निकला कि सन 1953 में इसकी प्रोडक्शन बंद करनी पड़ी और 10 साल के अंदर कंपनी ठप हो गई। जॉन कहते हैं,
یہ اپنے دور میں ایک پاورفل موٹر تھی، 2.5 لیٹر سے 100 بریک ہارس پاور پیدا کرنے والی۔ اگر اس کا موازنہ باقی گاڑیوں سے کریں تو اس دور کی 2.5 لیٹر انجن سے صرف 50 یا 60 بریک ہارس پاور پیدا کرتی تھی۔ ہڈ کے اندر انجن میں ٹوین ایس یو کاربوریٹر باقیوں سے مختلف 4 راکر کورز ہیں، ہیمیسفیریکل کمبسچن چیمبرز۔ انجن کی یہ تمام کنفیگریشن ڈرائیور کو بوقت ضرورت درکار پاور فراہم کرتی ہے۔ جان کہتے ہیں، اگرچہ اس ماڈل میں سن 1903 سے سن 1920 تک کئی دفعہ ترمیم کی گئی، لیکن پھر بھی سن 1920 کے ماڈل کے سپیئر پارٹس اب بھی عام دستیاب ہیں۔ ایک کمپنی اے بی پرائس برطانیہ میں اس کے سپیئر پارٹس بناتی ہے۔ یہ گاڑی ہر طرف سے خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ اسے ریئر سائڈ سے دیکھیے۔ لانگ سٹروک ہونے کی وجہ سے یہ تیسرے یا چوتھے گیئر میں کسی قسم کی چڑھائی بآسانی چڑھ سکتی ہے۔ جان کہتے ہیں، پہلے میرے پاس سیڈان تھی، میں نے اسے ملک بھر میں چلایا اور خوب انجوائے کیا۔ پھر میں نے سوچا جب میں کوئی سپورٹس کار دیکھوں گا تو خرید لوں گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پسند کر لیا اور خرید لیا۔ یہ ایک عمدہ ٹورنگ کار ہے۔ اس کا رنگ بہت خوبصورت ہے۔ میں جہاں کہیں جاتا ہوں لوگ اس کے بارے میں مجھ سے ضرور پوچھتے ہیں۔ تو آپ اپنی کروم کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ اگر آپ نے کہا کہ یہ 1969 کی جیگوار XK150 ہے تو آپ درست ہیں۔ یو کے بلڈ 1957 سے 1961 XK150 سٹائل کے معاملے میں ایک عہد ہے۔ اس کی ونڈ سکرین سنگل پیس ہے اور ڈسک بریکس۔ کلاسک کارز ہر جگہ موجود ہیں، سڑک پر دوڑتی ہوئی، گھر میں، باہر، ماضی میں بھی تھیں اور آج بھی، اور یقیناً فیوچر میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو دوستو، ملتے ہیں کلاسک کار کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ دیکھتے رہیے کلاسک کارز۔